नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल सकती है 180 से ज़्यादा सीटें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी ने एनडीए को बताया कुएं का मेंढक, कहा 10 लाख नौकरियों के लिए हमारी तैयारी पूरी है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का दावा, बिहार में 50,000 पुलिसकर्मी, 3 लाख शिक्षक और 50,000 प्रोफेसर के पद खाली हैं। सरकार बनते ही इन सबको हम रोजगार देंगे। जी हाँ दोस्तों, खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी चिराग पासवान, ऑप्शन सी नीतीश कुमार और ऑप्शन डी कोई अन्य, कोई और। जी हाँ दोस्तों, ABCD में आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और दोस्तों अपने नेता को समर्थन दें। और हम ऐसे आपके लिए ओपिनियन पोल लाते रहते हैं, तो हर एक ओपिनियन पोल के नतीजों के लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल, तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल सकती है 180 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इस बीच हमने यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए तेजस्वी सर्वाधिक लोगों की पसंद। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं और इस बार बिहार में नीतीश कुमार को नकार दिया है। आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है 180 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी महागठबंधन को 180 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं एनडीए को 30 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खातों में 10 प्लस सीटें जा सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने एनडीए को बताया कुएं का मेंढक, कहा 10 लाख नौकरियों के लिए तैयारी पूरी है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता में आते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया, तो एनडीए के सभी घटक दलों ने उन पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का जवाब देते हुए आरजेडी ने एनडीए गठबंधन में शामिल लोगों की तुलना कुएं के मेंढक से कर दी है। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि जो कुछ कर सकते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो नकारात्मकता फैलाते हैं। एनडीए ने 15 साल में सिद्ध कर दिया कि उनके बस का झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। वो मूर्ख कुएं के नकारात्मक मेंढक हैं जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं। यहाँ तो पूरा खाका तैयार है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का दावा, बिहार में 50,000 पुलिसकर्मी, 3 लाख शिक्षक और 50,000 प्रोफेसरों के पद खाली, सरकार बनते ही सबको देंगे रोजगार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो सरकारी नौकरी के अलावा उद्योग धंधों, निवेश, पर्यटन, सुधार आदि से भी बड़े पैमाने पर हमारी सरकार रोजगार सृजन करेगी। यह भी दावा किया कि राज्य में पुलिसकर्मियों के 50,000 से अधिक पद रिक्त हैं। यहाँ प्रति 1 लाख आबादी पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति 1 लाख की आबादी पर 144 पुलिसकर्मी का है। राज्य में 1.26 लाख पुलिसकर्मी है, जबकि 1.72 लाख पुलिसकर्मियों की जरूरत है। पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में आनाकानी करती है सरकार। रविवार को यहां पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि अपराध नियंत्रण का दावा करने वाली सरकार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में आनाकानी करती है। आज तक बहाली शुरू नहीं हो पाई। कहा कि शिक्षा क्षेत्र में 3 लाख शिक्षकों की जरूरत है। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर लगभग 50,000 प्रोफेसर की आवश्यकता है। जेई के 66% पद खाली। उन्होंने कहा कि राज्य में जूनियर इंजीनियर के भी 66% पद खाली हैं। पथ निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, ऊर्जा तथा अन्य विभागों में करीब 75,000 अभियंताओं की जरूरत है। कहा कि इसके अलावा लिपिकों, सहायकों, चपरासी और अन्य वर्गों के लगभग 2 लाख पद भरने की आवश्यकता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, विधायक भोला यादव भी मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, मुजफ्फरपुर के बाद अब औरंगाबाद में भी पहले पुल फिर वोटिंग की डिमांड। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मतदान से पहले बड़ी खबर औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड से है। कजपा पंचायत के पश्चिमी अमरापुरा गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक पुल और सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा तब तक वे मतदान में भाग नहीं लेंगे।
इसे लेकर ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन भी किया। इसके पहले मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने पहले पुल फिर मतदान की बात कही थी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल निर्माण के लिए पूर्व में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। अमरपुरा पश्चिमी के ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय से अमरपुरा गाँव की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। 1500 की आबादी वाले इस गाँव को आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। गाँव के पास मदार नदी भी पड़ती है। इस नदी पर पुल नहीं होने के कारण गाँव के सभी लोगों को रेलवे के पुल का प्रयोग करना पड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों को रेलवे स्टेशन, लोकल बाजार, प्रखंड, सदर हॉस्पिटल एवं रफीगंज जाने के लिए मादर नदी पार कर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बच्चों के स्कूल भी नदी पार हैं। सबसे बड़ी परेशानी बारिश के दिनों में होती है। जब मदार नदी में पानी आ जाता है तो रेलवे पुल पर चढ़कर जाना होता है। रेलवे पुल का प्रयोग करने से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, जिनमें अभी तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 72 साल बाद भी अभी तक गाँव को न तो सड़क और न ही मिल सका है। स्कूल आने जाने में भी बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों को लिखित सूचना दी गई है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए सभी ग्रामीणों ने इस बार निर्णय लिया गया है कि सड़क और पुल नहीं बनेगा तो चुनाव में मतदान भी नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरम नहीं पड़ रहे चिराग के तेवर, कहा अगर कोई एलजेपी का अस्तित्व मिटाने की सोचेगा तो यह संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी को कोई दबाने, छोटा करने और अस्तित्व मिटाने की अगर सोचेगा तो यह संभव नहीं है। पार्टी हमारी मां है, उसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने पार्टी नेताओं से पूछा भी कि आप लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं ना। इस पर सभी ने एक सुर से चिराग पासवान से कहा कि आपका जो भी फैसला होगा वही हम करेंगे। दिल्ली में अपने पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि उनके पापा रामविलास पासवान अपने हर भाषण में बोलते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रहित, उसके बाद पार्टी का हित, आखिर में व्यक्ति का हित। चिराग ने आगे कहा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं है। हम लोगों को जो भी निर्णय होगा वह पार्टी हित के लिए होगा। इधर दलित सेना के प्रदेश प्रवक्ता लल्लन चंद्रवंशी ने कहा है कि लोजपा को 143 सीटों पर लड़ना चाहिए। लोजपा को नजरअंदाज करने का नतीजा सभी ने झारखंड में देख लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी आलाकमान से नाराज ब्रह्मश्री समाज, कहा भागीदारी नहीं मिली तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से एक खास वर्ग ब्रह्मश्री समाज खासे नाराज हैं। नाराजगी इतनी है कि वे बीजेपी के दो टूक कहा कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति में इन समाज को उपेक्षा करने के कारण यह नाराजगी सामने आई है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में खासी नाराजगी है। गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय टीम की जो घोषणा हुई उसमें भी खास वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव बीजेपी को झटका देगी एलजेपी, प्रवक्ता बोले 143 की लिस्ट है तैयार, चिराग करेंगे अंतिम विचार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पेशकश को स्वीकार किया जाए या फिर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ा जाए। एलजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे हैं कि चुनावी मैदान में अकेले ही उतरा जाए। हालांकि चिराग पासवान द्वारा जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना के बाद भी एलजेपी के गठबंधन में बने रहने की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भगवा पार्टी ने एलजेपी को गठबंधन में बने रहने के लिए 27 सीटों और 2 एमएलसी सीटों का प्रस्ताव दिया है। इधर एलजेपी के कई नेता लगातार जोर दे रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़े। वैशाली से एलजेपी सांसद वीना देवी ने कहा कि हालांकि हम पार्टी अध्यक्ष के किसी भी निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे, मगर पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ें। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि हमारे 143 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के प्रस्ताव पर चर्चा की और अब अंतिम निर्णय लेने का समय है। चिराग पासवान ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि एलजेपी के बुधवार तक किसी फैसले पर पहुंचने में देरी की संभावना है, क्योंकि पार्टी संरक्षक रामविलास पासवान को शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरना है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज लालू से मिलने आएंगे तेजस्वी, बिहार चुनाव के लिए प्रथम चरण के राजद प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की व्यस्तता इन दिनों बढ़ गई है। सजायाफ्ता बंदी होने के बावजूद लालू प्रसाद राजद की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि पार्टी बेपटरी ना हो। सूचना मिली है कि तेजस्वी यादव बुधवार को अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने आएंगे ताकि प्रथम चरण के लिए राजद प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लग सके। इससे पूर्व
मंगलवार को बिहार के बहादुरपुर से विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव रांची पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद भोला यादव ने एक बंद लिफाफा लालू प्रसाद तक भिजवा दिया। संभवतः उस लिफाफे में राजद के संभावित प्रत्याशियों की सूची है, जिनके नामों पर विचार के लिए ही उन्होंने इसे लालू प्रसाद के पास भिजवाया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। प्रथम चरण में कुल 71 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, आधार, राशन कार्ड सहित 10 नियम। आपकी जेब पर होगा असर। जी हां दोस्तों, गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जा सकेगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो, लेकिन ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह नियम नोटिफाई कर दिया है। वैसे तो जनता के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इन योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेकिन यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था, यानी अगले माह से आप इसके तहत फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।